आर्यन एक छोटे से गांव में अपने माँ के साथ रहता था। उसकी माँ सुमन एक मेहनती महिला थी जो खेतों में काम करती थी। आर्यन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी माँ ने हमेशा उसे शिक्षा का महत्व समझाया। बेटा, सुमन ने कहा, शिक्षा तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएगी। पढ़ाई करो, तुम्हारा भविष्य संवर जाएगा। आर्यन ने अपनी माँ की बातों को सुन लिया और स्कूल जाने का निर्णय लिया। वह रोज खेतों में काम करने के बाद थकावट के बावजूद स्कूल जाता। वह गुरुजी के पास बैठकर पढ़ाई करता और अपने साथियों से मदद मांगता। गुरुजी ने आर्यन की मेहनत और लगन को देखा और उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम एक दिन जरूर सफल होगे। एक दिन स्कूल में एक परीक्षा हुई। आर्यन ने अपनी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी माँ ने उसे देखकर गर्व महसूस किया। आर्यन ने सोचा, यदि मैं इसी तरह मेहनत करता रहा तो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। समय बीतता गया और आर्यन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने गांव के सबसे अच्छे कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उसने विज्ञान की पढ़ाई की और अपने शोध में उत्कृष्टता हासिल की। कुछ वर्षों बाद आर्यन एक सफल वैज्ञानिक बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को शिक्षा देने के लिए मुफ्त ट्यूशन की व्यवस्था की। आर्यन ने अपनी माँ का सपना पूरा किया और गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार है। आर्यन की कहानी ने गांव के बच्चों को प्रेरित किया। वे भी आर्यन की तरह मेहनत करने लगे। शिक्षा ने उनके जीवन में बदलाव लाया और उन्हें उनके सपनों की उड़ान भरने का अवसर दिया। कि शिक्षा केवल एक जरिया नहीं है, बल्कि यह जीवन में सफलता और उन्नति की कुंजी है। अमन और रघु दो सगे भाई थे। अमन एक सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि रघु हमेशा से चालाक और लालची था। गांव में लोग अमन की इज्जत करते थे, जबकि रघु से वे दूरी बनाए रखते थे। अमन ने अपने छोटे भाई को कई बार माफ किया, लेकिन रघु हमेशा कोई ना कोई चाल चलता रहता था। रघु अपने घर में बैठा हुआ कुछ सोचता है। रघु अमन की सादगी और ईमानदारी का फायदा उठाना चाहता था। उसने एक दिन अपने भाई को ठगने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं अमन को अपने जाल में फंसा लूं, तो उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। रघु अमन के पास जाकर उसे सोने का लालच देता है। रघु ने अमन से कहा, भैया, मैंने सुना है कि गांव के पास एक पुरानी नदी है, जिसके किनारे बहुत सा सोना दबा हुआ है। अगर हम वहां चलें, तो हमें बहुत धन मिलेगा। अमन ने पहले तो संदेह किया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई पर भरोसा किया और सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। अमन और रघु जंगल के रास्ते नदी की ओर चलते हैं। दोनों भाई जंगल के रास्ते से नदी के किनारे पहुंचे। अमन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जगह सुनसान थी और आसपास कोई नहीं था। लेकिन उसने रघु पर भरोसा किया और आगे बढ़ा। जैसे ही अमन नदी के किनारे पहुंचा, रघु ने मौका देखा। उसने अमन को धक्का दिया और वह सीधे गहरी नदी में जा गिरा। अमन हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रघु हंसते हुए बोला, अब तुम मर जाओगे और सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। अमन नदी में डूबने से बचने की कोशिश कर रहा है। अमन ने पानी में बहुत संघर्ष किया। वह तैरने की कोशिश करता रहा, लेकिन नदी का बहाव तेज था। लेकिन अमन हार मानने वाला नहीं था। उसने एक पेड़ की शाखा को पकड़ा और किसी तरह खुद को किनारे पर खींच लिया। अमन गांव लौटता है और रघु को बेनकाब करता है। अमन ने किसी तरह गांव लौटने का रास्ता खोजा। वहां पहुंचकर उसने गांव के लोगों को सारी सच्चाई बताई कि कैसे रघु ने उसे धोखा दिया और जान से मारने की कोशिश की। रघु को उसकी गलती का एहसास होता है। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अमन से माफी मांगी। गांव के लोगों ने रघु को सजा दी और उसे बाहर